क्या सिर्फ अपनी सांसों पर ध्यान लगाकर या सांसों में थोड़े बहुत बदलाव कर कर, जैसे कि सांसों की रिदम को बदलकर या सांसों को लंबा करके गहरे ध्यान में उतरा जा सकता है? देखिए, सांसों के रहस्य के बारे में मैंने बहुत से वीडियोस बनाए हैं, उस पर बहुत कुछ बोला है और बोलना जरूरी भी था, क्योंकि तुम नहीं जानते तुम्हारी ये साधारण सी सांसें तुम्हें कहां तक ले जा सकती हैं। एक पूरा का पूरा शास्त्र लिखा गया है जिसका नाम है स्वर विज्ञान। दूसरी तरफ ज़ेन योगा में भी आपको इसकी गहरी जानकारी मिल जाएगी। लेकिन मुझे अपनी ऑडियंस की यानी आप सबकी मानसिकता के बारे में पता है। मैं जानता हूँ आपके लिए किस भाषा का उपयोग करना चाहिए, इसीलिए मैं अध्यात्म के जटिल विज्ञान को एक सरल भाषा में समझाता हूँ। अब तक हमने जाना हमारी सांसें आत्मा के वो सूक्ष्म डोर हैं जिससे ये शरीर, ये यंत्र जुड़ा हुआ है। ये सांसों के कारण ही जीवित रहता है, परंतु यह पूरा सत्य नहीं है। हाँ, आज मैं आपको कुछ नया बताने वाला हूँ। हम लोग अब तक यही जानते हैं कि जब तक ये सांसें चल रही हैं, तब तक ही हम जीवित हैं। जिस दिन इन सांसों का आना जाना रुक गया, उसी दिन मृत्यु हो जाती है, ये शरीर गिर जाता है। परंतु अगर आप सांसों के विज्ञान को और गहराई से जान लें, अपने भीतर थोड़ा और गहरा उतर लें, तो आप बिना सांसों के भी हो सकते हैं। भारत में ऐसे हजारों योगी हुए जिन्होंने अपनी प्राणवायु की गहरी समझ पाकर उसके पार निकल गए और अपनी सांसों पर नियंत्रण कर लिया। एक ऐसी अवस्था पाली जहां वो अपनी सांसों को बिल्कुल रोककर जीवित रह सकते थे। उन योगियों में एक नाम है स्वामी रामा। आप इनके बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं। इनके ऊपर बहुत से मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स हुए जहां डॉक्टरों ने इन्हें मृत घोषित कर दिया, परंतु वो जीवित थे। तो बिना सांसों के भी हमारा अस्तित्व हो सकता है। आपकी सांसें आपको तभी तक नियंत्रित कर सकती हैं जब तक कि आप अपने आप को शरीर मानते हैं। यानी प्राणवायु का संबंध आपके शरीर और दिमाग से तभी तक हो सकता है जब तक कि आप अपने आप को वही मानते हो और उसी अवस्था में जीते हो। और हम इसी अवस्था में जीते हैं। हम जानते हैं कि हम जो सांसें लेते हैं, यानी जो हवा हम अपने शरीर में लेते हैं, उस वायु में एक शक्ति होती है जो हमारे शरीर में सभी सूक्ष्म नाड़ियों में बहती है, जिससे शरीर को शक्ति मिलती है और शरीर के सभी ऑर्गन्स अच्छी तरह से फंक्शन कर पाते हैं। सांसों के माध्यम से ही ऑक्सीजन ब्लड तक पहुंचता है। वही ऑक्सीजन हमारे ब्रेन को भी फंक्शन करता है, जिससे कि हम रोजमर्रा के शारीरिक और दिमागी काम कर पाते हैं। ये तो शरीर और दिमाग के फंक्शन की बात हो गई, परंतु आपको पता होना चाहिए कि आपकी सांसें आपके इमोशंस को भी कंट्रोल करती हैं। आपकी सांसें जैसी गति में चलेंगी, आपके इमोशंस भी वैसे ही काम करेंगे। जैसे अगर आपकी सांसें बहुत तेज चलेंगी और उनकी गति छोटी होगी, तो आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा। यानी सांसों की गति जितनी तेज होगी और जितनी छोटी होगी, उतना ही आपका गुस्सा आपके कंट्रोल के बाहर हो जाएगा। संभोग के समय आपकी सांसों की गति अलग होती है। ऐसे ही जब आप एक्साइटेड होते हैं, तब आप अपनी सांसों की गति पर ध्यान देना, उस समय वो कुछ अलग पैटर्न से काम करती है। और जब आप 3-4 बार गहरी सांस लेते हैं और हवा को ज्यादा मात्रा में आराम से अपने भीतर ले जाते हैं, ऐसा मानो जैसे अनजाने में ही आपका शरीर ज्यादा मात्रा में ऑक्सीजन को भर रहा हो, तब तुरंत ही आपकी पूरी बॉडी यानी पूरा शरीर शांत हो जाता है, जिसे आप रिलैक्स होना कहते हैं। जब आप आराम से गहरी सांसें लेते हैं, तब आप स्ट्रेस फ्री महसूस करते हैं। कोई चिंता नहीं, कोई तनाव नहीं। असल में सांसों के इन बदलाव से आपके शरीर में परिवर्तन क्यों होते हैं? क्योंकि आपका ब्रेन ही आपको सुख दुख का एहसास दिलाता है। वही आपको सही और गलत बताता है, जिसकी वजह से शरीर में तनाव या स्ट्रेस हो जाता है और कई बार शरीर अच्छा महसूस करता है। वो सांसों के पैटर्न पर डिपेंड करता है, क्योंकि आपकी सांसें केवल आपके शरीर को नियंत्रित नहीं कर रही, ये आपके ब्रेन फंक्शन को भी नियंत्रित करती हैं। जैसे जब आपकी ज्यादा सांसें आपकी नाक की लेफ्ट नोस्ट्रिल से चलती हैं, तब आपके दिमाग का दाहिना हिस्सा यानी राइट साइड वाला हिस्सा काम करता है। दिमाग के राइट साइड के हिस्से को इंटेलेक्चुअल साइड कहते हैं। और वहीं जब आप ज्यादा सांसें अपनी नाक के राइट नोस्ट्रिल से लेते हैं, तब आपके दिमाग का बाहिना हिस्सा यानी लेफ्ट हिस्सा काम करता है, जिसे इमोशन साइड कहते हैं। और इसीलिए आपके ज्यादातर डिसीजन क्लियर और शार्प नहीं हो पाते। आप हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। यानी आप अपने जीवन में जो कुछ चाहते हैं, वो चीजें आपके अनुसार नहीं होती, क्योंकि आपका दिमाग आपको क्लियरिटी नहीं दे पाता। परंतु पूरे दिन में ऐसा समय भी आता है जब आपकी सांसें आपकी नाक के दोनों छेदों से बराबर चलती हैं।
ऐसे में आप जो भी चीजें अपने अंदर मैनिफेस्ट करते हैं उन चीजों को साकार होने के चांसेस बहुत अधिक हो जाते हैं, और उस समय आप जो भी कुछ पढ़ते हैं वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाता है। हमारे शरीर में सांसों के चलने के ये 3 चैनल होते हैं। चैनल यानी नाड़ियां, जिन्हें ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। सुषुम्ना नाड़ी बीच वाली नाड़ी होती है, यानी जब प्राण सुषुम्ना नाड़ी से चलने लगते हैं तो उस समय आपका दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। उस समय आपका दिमाग अच्छे डिसीजन ले सकता है। जो कुछ उसके सामने होता है वो उसे हमेशा के लिए याद कर सकता है। आपकी किसी भी इच्छा को सबकॉन्शियस माइंड तक भेज सकता है। तो आप अपनी सांसों में बदलाव करके बहुत कुछ कर सकते हैं, पर अफसोस आप जानबूझकर ऐसा नहीं कर पाते। आपकी सांसें अपने हिसाब से चल रही हैं क्योंकि आपने अपनी सांसों में अनजाने में कुछ बदलाव कर दिए हैं, जिसकी वजह से आपके जीवन की परिस्थितियां अच्छी या खराब होती हैं। हालांकि इसको नियंत्रित करने की कुछ टेक्निक्स हैं। आपको कब अपनी नाक के दाहिने छेद से सांस लेनी है और कब बाहिने छेद से, आप इन्हें कुछ टेक्निक से नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन वो परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन आपको ध्यान में मिलता है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। जब आप ध्यान में बैठने की कोशिश करते हैं और अपनी सांसों पर ध्यान लगाते हैं, धीरे धीरे सांसों को गहरा करने का प्रयास करते हैं, तब लगातार ध्यान में सांसों पर ध्यान देने से आपकी सांसों की प्रैक्टिस के कारण आपकी सांसों के पैटर्न में यानी सांसों की रिदम में अपने आप ही बदलाव हो जाते हैं। और सांसों में बदलाव होते ही आपको आपके जीवन में बदलाव दिखने लगते हैं। आप पहले के मुकाबले मेंटल और फिजिकली ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। आपके समझने की और याद करने की शक्ति बढ़ जाती है, और जब आपका विवेक और समझ बढ़ती है तो लाइफ से दुख ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं और आपको एक अच्छे जीवन का अनुभव होता है। तो हाँ, आपकी सांसें गहरी होने से और उनकी गिनती कम होने पर, यानी जब सांसें गहरी होंगी तो पर्याप्त मात्रा में प्राण या ऑक्सीजन आपके शरीर के भीतर जा पाएगी, तो उनकी गिनती ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी और सांसें गहरी होने पर आपका ध्यान भी स्वतः ही गहरा हो जाएगा।